गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि आज हम जो पढ़ेंगे वह फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट। तो आओ मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन के कोई भी आंसर देना बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ये मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है तो आप देख सकते हैं। यह है फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, वह है फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा पार्ट है? फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट यदि सेंटेंस में आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनेट यदि सेंटेंस में आ जाता है तो अपन उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे फिल आउट करेंगे आंसर को कि इसमें आंसर यही है। तो आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपने पास में आवश्यकता होगी एडवर्ब की। सबसे पहले आवश्यकता किसकी होगी? एडवर्ब की। एडवर्ब अपने पास में है, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे के बाद में अपन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम कुछ भी लगा सकते हैं। फॉलोइंग डे है, फॉलोइंग के साथ में भी नेक्स्ट टाइम, वो फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग टाइमिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में कमिंग, कमिंग के साथ में भी अपन लगा सकते हैं कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर। श्योर है, डेफिनेट है, ऑफ कोर्स है। ये श्योर, डेफिनेट, ऑफ कोर्स ये किसी डिटर्मिनेशन को दर्शाते हैं, दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं, वादे को दर्शाते हैं। तो इनसे भी अपने को एडवर्ब्स की जानकारी प्राप्त होती है। और यह केवल ये शब्द अपने को जानकारी देंगे कि मैं हूँ वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य हूँ। किसकी जानकारी मिलेगी? फ्यूचर इंडेफिनेट की। अपने को भरना है क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब है संपूर्ण सेंटेंस में, इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट में अपने पास में सेल और विल। सेल का प्रयोग अपन करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और विल का प्रयोग करते हैं अदर्स सब्जेक्ट के साथ। सेल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, विल का प्रयोग करते हैं अदर्स के साथ। और जो मेन वर्ब अपने पास में है, मेन वर्ब वह कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। मेन वर्ब क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल जैसे मैंने कि यहाँ पर लिखा है ही, और यहाँ पर विन दिस रेस टुमारो। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं। टुमारो से हमें पता चलता है सेंटेंस में कि ये सेंटेंस अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनेट का है। टुमारो से पता चलता है सेंटेंस में कि सेंटेंस अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनेट का है। यदि अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस दिया गया हो तो अपन देखते हैं कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या है अपने पास में? ही। सब्जेक्ट क्या अपने पास में? ही। यदि ही के स्थान पर आई और वी होता, ही के स्थान पर अपने पास में आई और वी होता तो अपन इसमें क्या लगाते? सेल लगाते। लेकिन आई और वी नहीं है तो अपन इसमें यूज करेंगे किसका? विल का। और कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे तो आंसर आएगा विल विन। आंसर क्या आया? विल विन। एग्जाम्पल देखो, माई मदर ब्लैंक, कोष्टक में दिया COME कम फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट मॉर्निंग। एग्जाम्पल को समझ सकते हैं आप संपूर्ण सेंटेंस को पढ़े, आपको एडवर्ब इसमें मिलेगी। बताइए एडवर्ब क्या मिली इसमें? आपको एडवर्ब मिली है नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या मिली? नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग से हमें किस चीज़ का पता चला? नेक्स्ट मॉर्निंग से हमें जानकारी मिली है कि सेंटेंस अपने पास में जो है वो है फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा है? नेक्स्ट मॉर्निंग से पता किसका चला? फ्यूचर इंडेफिनेट का। फ्यूचर इंडेफिनेट अपने पास में है तो फिर अब मैंने आपको कहा था कि अपने को देखना है आई और वी सब्जेक्ट में है क्या? नहीं है, आई और वी सब्जेक्ट नहीं है तो अपने पास में फिर आंसर में हेल्पिंग वर्ब तो हो गई विल और आगे आ गया कम। तो सेंटेंस में हुआ विल कम, इसमें आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस को देखें एक बार। सेंटेंस को देखते तो अपने पास में क्या है? अपने पास में इसमें है नेक्स्ट डे। क्या है अपने पास में? नेक्स्ट डे से अपने को पता चला कि अपना जो सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनेट की जानकारी हमें प्रदान कर रहा है। फ्यूचर इंडेफिनेट का है तो अपने पास में सब्जेक्ट अपन देखते हैं तो अपने पास में सब्जेक्ट क्या आया? वी। अब की बार अपने पास में सब्जेक्ट भी है तो अपन सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जिसका प्रयोग करेंगे वह क्या लगेगा? सेल। और कोष्टक में दी फर्स्ट फॉर्म उसी को ऐसे कैसे उतारेंगे तो यहाँ पर होगा सेल स्टार्ट।
आंसर क्या होगा? सेल स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो अपन कैसे भरेंगे, तो आपको यह भी जानकारी दे देते हैं, एग्जांपल देते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। जैसे पर्सन दिया मोहन नॉट रन टुमारो। अब सेंटेंस में अपन देखते हैं, टुमारो से सेंटेंस में पता चलता है अपने पास में कि सेंटेंस अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनेट का है। टुमारो से पता चलता है सेंटेंस अपने पास में कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनेट का। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। अपने पास में ब्लैंक कितने हैं? 2। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप भर सकते हैं। अपने पास सब्जेक्ट क्या है? मोहन। आई और वी नहीं है, तो यहाँ पर तो भरेंगे फर्स्ट में तो अपन भरेंगे विल, और सेकंड में भरेंगे जो कोष्टक में दिया वैसे कि वैसे। ये हुआ आपका नेगेटिव। अपन इसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव को लेके देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में है जैसे आप देख सकते हैं इसमें सेंटेंस में अपने को मिला नेक्स्ट डे। क्या मिला है अपने को? नेक्स्ट डे से अपने को पता चलता है सेंटेंस अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनेट का है, लेकिन अपने पास में क्वेश्चन मार्क मिला, इससे पता चलता है अपने पास में सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट जो आई से पहले है इसमें अपन सेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट का रूप किसने लिया है? अब की बार सेल, वो उसने आई ने, और आई और वी के साथ में अपन लगाते हैं सेल। तो यहाँ पर तो आ गया सेल और आगे वाले में भरेंगे विन। तो इस प्रकार से अपने पास में यदि फ्यूचर इंडेफिनेट से संबंधित कोई भी पॉइंट आता है तो अपन उस पॉइंट में आंसर भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले एडवर्ब का, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का और तीसरा मेन वर्ब का। तीनों चीज़ों को क्लियर करते हुए अपन आंसर क्लियर कर देते हैं। यह है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चले, कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको पढ़ा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हमें एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडवर्ब अपने पास में एट दिस मोमेंट, एट दिस के साथ में जुड़ सकता है प्रेजेंट, इसी के साथ में जुड़ सकता है टाइम। तो अपने पास में हुआ एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस टाइम। दिस टाइम ये एडवर्ब तो अपने पास में होंगी, प्लस इनके साथ में वाकई में अपने पास में ये एडवर्ब और जुड़ी हुई होनी चाहिए। टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग। अब आप देख सकते हैं कुछ जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो एडवर्ब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एडवर्ब आप ऐसे कहोगे कि पहले पढ़ ली हमने। हाँ बिल्कुल श्योर, आपने पहले पढ़ ली। ये कंटिन्यूस की जानकारी दे रही है, वो भी प्रेजेंट की। कौन से टेंस की जानकारी दे रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की संपूर्ण रूप से ये जानकारी हमें प्रदान कर रही है। तो ये तो हुआ कंटिन्यूस, प्लस ये है अपने पास में फ्यूचर। अब दोनों को ऐड करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस का पार्ट अपने पास में बनता है। और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो केवल ये आएंगे, फ्यूचर में केवल ये आएंगी। दोनों को मिलाने पर अपने पास में कौन सी बनेगी? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस यदि इनमें से एडवर्ब आती है तो बनेगा, लेकिन ध्यान रहे दोनों एडवर्ब एक साथ आएंगे। प्लस अपने पास में हेल्पिंग वर्ब इसमें भरनी है। आंसर क्या भरना है तो वो देखो, हेल्पिंग वर्ब में देखना है, हेल्पिंग वर्ब। और अपने पास में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है विल बी या शेल बी। अपने पास में कौन सी है? विल बी
या सेल बी। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, आई और बी के साथ सेल लगेगा, तो अब की बार यहाँ पर आई और बी के साथ लगेगा सेल बी। पहले मैंने आपको तो कहा था कि आई और बी के साथ सेल लगेगा तो सेल का प्रयोग तो हमेशा के लिए वही होगा, तो यहाँ पर भी किस में होगा, आई और बी के साथ सेल बी का प्रयोग होगा। और यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पास में आएगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपने को जोड़ना होगा आई एन जी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें भरना है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है राधा ब्लैंक कम फ्रॉम मुंबई एट दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस को आप देख सकते हैं, अपने पास में संपूर्ण रूप से सेंटेंस को अपन पढ़ते हैं तो अपने पास में एडवर्ब तो मिली होगी। तो एडवर्ब आपको क्या मिली, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेके जो टुमारो दिया गया है यहाँ तक के अपने पास में एडवर्ब है। एडवर्ब क्या मिली अपने को, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट में से एक मिली है, एट दिस टाइम टुमारो। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा आंसर देने की एक तरीका बताता हूँ। केवल इस वाक्य में ये मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि वाक्य में टुमारो नहीं है, थोड़ी देर के लिए आंसर देखना कि वाक्य में ये मान लो कि टुमारो है ही नहीं, तो अपन आंसर इसमें भरेंगे इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, इज कमिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब ये मान लो कि सेंटेंस में एट दिस टाइम नहीं है, इतना मान लो कि सेंटेंस में एट दिस टाइम नहीं है, तो अपने पास में अब आंसर क्या आता है, क्या आएगा, विल कम। अब आंसर क्या आएगा, विल कम। अब दोनों को एक साथ मिलाने पर आंसर क्या होगा भाई, अब तो कंटिन्यूस भी हो गया और फ्यूचर भी होगा, दोनों मिलाने पर अपने पास में आंसर बनेगा। यहाँ पर राधा आई और बी नहीं है तो यहाँ पर तो आंसर होगा सही क्रिया तो होगा विल बी, और कोष्टक में है कम तो उसके साथ में होगा कमिंग। तो अपने पास में आंसर आया विल बी कमिंग। क्या है आंसर, विल बी कमिंग। एग्जाम्पल दूसरा और देखते हैं, वी ब्लैंक नॉट ब्लैंक रीड these stories this time next morning। एवरीबडी को अंडरस्टैंड करना है। अब की बार नेगेटिव सेंटेंस अपने पास में, लेकिन एडवर्ब क्या है, एडवर्ब अपने पास में वही बनी दिस टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग। आप दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था, फिर एक बार वापस से इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। मान लो कि सेंटेंस में नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है, मान लो कि सेंटेंस में नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है, केवल सेंटेंस अपने पास में दिस टाइम तक ही सीमित रहा, दिस टाइम तक सीमित है, तो अपने पास में सेंटेंस में क्या आएगा, इज एम आर प्लस आई एन जी। तो वहाँ पर वी बहुवचन तो अपन क्या लगाएंगे, प्लूरल होने की वजह से आर, और यहाँ पर रीडिंग, आर रीडिंग हो गया। अब सेंटेंस में ये मानते हैं आंसर कि सेंटेंस में दिस टाइम नहीं है, तो अब आंसर क्या भरेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग की वजह से फ्यूचर इंडेफिनेट, तो वहाँ पर भरेंगे सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दोनों को एक साथ ऐड करते तो अपने पास में सेंटेंस कौन सा बना, फ्यूचर परफेक्ट उचरी फ्यूचर कंटिन्यूस बना, तो अपने पास में आंसर क्या आया, यहाँ पर तो आया सेल, यहाँ पर तो क्या आया सेल, इधर आया बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। आपको इतना ध्यान और होना चाहिए कि यदि सेल के साथ में बी लगा हो, सेल के साथ में हैव लगा हो, तो एक सहायक क्रिया वो कर्ता के साथ लग जाती है, दूसरी सहायक क्रिया वो हमेशा मुख्य क्रिया के साथ जुड़े जाती है। यदि इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में शामिल करें तो अपने पास में सेंटेंस है जैसे सी वॉच ड्रामा एट दिस टाइम द फॉलोइंग मॉर्निंग या द फॉलोइंग डे। और ये क्वेश्चन मार्क।
अपन सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में अपने पास में एडवर्ब है, उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एट दिस टाइम फॉलोइंग डे। एट दिस टाइम फॉलोइंग डे, तो अपने पास में एडवर्ब के तौर पर कौन सी है? एट दिस टाइम फॉलोइंग डे से हमें पता चलता है सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का है। कौन सी चीज़ का है? फ्यूचर कंटिन्यूस का। फ्यूचर कंटिन्यूस का तो अपने पास में यहाँ पर क्या दिया गया? सी। यदि अपने पास में आई और बी होता तो अपन क्या भरते? आई और बी होता तो यहाँ पर सेल भरते, लेकिन अपने पास में क्या दिया? सी। और सी होने की बदौलत अपन यहाँ पर क्या भरेंगे? विल। और आपको अभी ये भी बताया सहायक क्रिया दो होने पर एक सहायक क्रिया इधर चली जाती है, तो यहाँ पर आ गया बी तक में है वॉच, उसके साथ में अपन लगा देंगे ING। तो अपने पास में आया क्या आंसर आया? विल बी वॉचिंग। आंसर क्या आया? विल बी वॉचिंग। ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। ज़्यादा बड़े पार्ट्स नहीं इनके, बिल्कुल नॉर्मल पार्ट्स हैं, आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अपने पास में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस को जो क्लियर करने का एक तरीका बताया मैंने आपको, वो बिल्कुल नॉर्मल भी है और आप आसानी से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है अपने पास में फ्यूचर परफेक्ट। और आज आपका ये फ्यूचर टेंस समाप्त हो जाएगा, अर्थात फ्यूचर ही नहीं, टेंस का जो पार्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे। में है परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट है? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन यानी मीन होता है इसका संपूर्ण भविष्यकाल। इसमें कार्य को संपूर्ण रूप से कर दिया गया होता है, लेकिन भविष्य में अब कर दिया गया होता है नहीं, कर दिया गया होगा। तो एडवर्ब अपने इस टेंस में देखते हैं। एडवर्ब अपने पास में सेंटेंस में जस्ट नाउ, till now, already, recently, ever, प्लस। देखो ये संपूर्ण रूप से जो एडवर्ब है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिली, प्लस इसके साथ में आपको मिलेगा टुमारो, नेक्स्ट या फॉलोइंग। अब आप फ्यूचर कंटिन्यूस में बताई गई एडवर्ब के आधार पर खुद भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब हमें परफेक्ट टेंस की जानकारी देगी और फ्यूचर, दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास में टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी देगी। दोनों जानकारियों के आधार पर अपन भर देंगे सेंटेंस में। क्या भरेंगे? हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब, और अपने पास में जो हेल्पिंग वर्ब है वह अपने पास में है विल या सेल प्लस हैव। ये तो अपने पास में है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब अपने पास में आएगी उस मेन वर्ब की अपने को यूज करनी है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या जानकारी मिली? यह है कि यदि अपने पास में सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब दी गई हो प्लस उसके साथ में फ्यूचर की दी गई हो, तो दोनों को मिलाने पर अपने पास में टेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनने पर अपन क्या भरते हैं? अपन भरते हैं उसमें विल या सेल प्लस हैव, विल या सेल प्लस हैव। तो विल का और सेल का प्रयोग आपको पहले बता दिया गया था, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग करने के साथ प्लस मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सुमन एंड राकेश, सुमन एंड राकेश ब्लैंक फिनिश देयर वर्क टिल टुमारो।
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड करें, अपने पास में एडवर्ब भी दी गई है और वाक्य को दर्शाया भी गया है। तो आपको एडवर्ब्स के नीचे में अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास में एडवर्ब दी गई है, वो क्या है? टिल टुमारो। क्या है? टिल टुमारो। तो टिल टुमारो, टिल है अपने पास में प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यह परफेक्ट की जानकारी दे रही है, प्लस टुमारो अपने पास में फ्यूचर की, तो दोनों को अपन मिलाते हैं तो अपने को जानकारी मिल रही है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपने पास में क्लियर हो रहा है, तो यह है, इसके आधार पर अपन भरते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सुमन और राकेश अपने पास में क्या है? आई और बी में से नहीं है, तो आई और बी में से नहीं है तो अपन यहाँ पर भरते हैं विल, और विल के साथ में हेल्पिंग वर्ब और क्या जुड़ी हुई है? हैव। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड अपने पास में आंसर क्लियर होगा। आंसर अपने पास में क्या क्लियर हुआ? विल हैव फिनिश्ड। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, आई ब्लैंक नॉट ब्लैंक लिव दिस सिटी जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। आप देख सकते हैं अपने पास में एडवर्ब इसमें दी गई है, वह क्या है? जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। कौन सी दी गई है? जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग से हमें पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, प्लस अपने पास में एडवर्ब के साथ में अपने पास में सेंटेंस भी अपन देखते हैं। तो ये कौन सा है? निगेटिव। तो निगेटिव है तो अपने पास में यहाँ पर आई के साथ में सारी क्रिया लगानी है सेल, और अभी आपको जैसे मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस में बताया था डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो अपन सेकंड में भरते हैं, दूसरी हेल्पिंग वर्ब साथ वाली ले लेते हैं। साथ वाली क्या है? हैव। तो सेल हैव हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म LEFT, इसमें आंसर है हुआ। तो अपने पास में आंसर क्या हुआ? सेल नॉट हैव लेफ्ट, सेल हैव नॉट लेफ्ट। यदि अपन पास में ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो अपन कैसे भरते हैं? तो सेंटेंस को देखते हैं, दे ब्लैंक गो टू ऑफिस जस्ट टुमारो। सेंटेंस में अपन देखते हैं फिर एडवर्ब से हमें जानकारी मिलती है। एडवर्ब से हमें जानकारी मिली जस्ट टुमारो, अपने पास में जो एडवर्ब है ये फ्यूचर परफेक्ट की जानकारी प्रदान कर रहा है, और अपने पास में जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें क्वेश्चन मार्क होने की जानकारी प्रदान कर रहा है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट अपने पास में टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने पर अपन भरते हैं क्या? सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दें यहाँ पर अपने पास में जो सब्जेक्ट है ये क्या है? अपने पास में सब्जेक्ट दे, और दे सब्जेक्ट अपने पास में जो भी है दे सब्जेक्ट ये आई और बी होता तो अपन यहाँ पर क्या भरते? सेल। लेकिन अपने पास में दे सब्जेक्ट है तो इसलिए अपन यहाँ पर भरेंगे विल। और जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में अपन ने अलग किया था तो यहाँ पर डबल हेल्पिंग वर्ब हो तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब में अपन क्या भर देते हैं? हैव। ये दोनों डिफरेंट अलग अलग हो गई, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बीच में आने की वजह से, और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। यह है अपने पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक पार्ट। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये एडवर्ब भी कई बार लगी हुई होती है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई प्लस फ्यूचर टाइम, ये एडवर्ब भी अनेक बार लगी होती है। तो ये एडवर्ब यदि किसी वाक्य में अपने को मिलती है तो अपन उस सेंटेंस में विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, बाई 2040, फ्यूचर टाइम का मतलब भविष्य का समय, तो ये भविष्य का समय इसमें दिया गया है 2040, अभी आया नहीं। मोहित promote on IAS पोस्ट। अब एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं अपने पास में, इसमें एडवर्ब क्या आई? बाई 2040, इन 2040 तक, 2040
तक मोहित है वो प्रोमोट हो जाएगा, यानी कि उसकी उन्नति हो जाएगी ऑन IAS पोस्ट, यानी IAS पोस्ट पे, यानी IAS बन जाएगा। तो ये कब तक होगा? 2040 तक। कब तक होगा? 2040 तक। और 2040 तक अपन देखते हैं तो ये सेंटेंस अपने पास में फ्यूचर परफेक्ट का है, जैसे कि आपको बताया गया। तो फ्यूचर परफेक्ट का अपने पास में, तो मोहित अपने पास में क्या है? आई और बी नहीं है, तो यहाँ पर है अपने पास में मोहित आई और बी नहीं है, तो अपन क्या भरेंगे? विल, और विल के साथ हम भरेंगे हैव, और उसके साथ हम भरेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रोमोटेड। यह आंसर अपने पास में होगा। तो इस प्रकार से अपन टेंस के संपूर्ण भागों को क्लियर कर सकते हैं, और कर भी दिया हमने। ये है आपके संपूर्ण टेंस, और इस संपूर्ण टेंस की जानकारी मैंने आपको प्रदान की और आपने इसकी जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, वो है अपने पास में क्लाउज, जिसे अपन रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।